हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सी राकेश कालरा, एक ही आपका रॉकी भाई। एक बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं आपके लिए। बहुत सारे बच्चे जो अभी एग्जाम दे चुके हैं सीए फाउंडेशन के, है ना, दे आर बिट कंफ्यूज कि यार फाउंडेशन में तो अकाउंट्स पढ़ ली, इंटर में भी अकाउंट्स है, फाइनल में भी अकाउंट्स है। अगर मैं फाउंडेशन की अकाउंट्स पढ़कर आया हूं तो क्या उसका बेनिफिट मुझे सीए इंटर की अकाउंट्स में मिलेगा? सीए इंटर में जो एडवांस अकाउंटिंग है, क्या वो सीए फाउंडेशन वाली अकाउंटिंग का कंटिन्यूएशन है? क्या मुझे फाउंडेशन में जो मैंने अकाउंट्स पढ़ी है और मैं अच्छे से पढ़ के गया हूं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो क्या मुझे इंटर की अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी? या एक सेट ऑफ बच्चा अकाउंटेंसी पढ़ा तो बहुत अच्छा था, बट उसके नंबर सही नहीं आ पा रहे, नंबर कम आ गए, या किसी कारण से रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अकाउंट्स में नंबर 40-50 आए, तो क्या मैं सीए इंटर के अकाउंट्स कर ही नहीं सकता? या सर अकाउंट्स के मुझे दो पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आते फाउंडेशन के, आई एम वेरी वीक इन एनपीओ, मुझे सिंगल एंट्री समझ ही नहीं आया, क्या मुझे सीए इंटर में प्रॉब्लम आएगी? क्या ये फाउंडेशन से इंटर का जो ट्रांजिशन है, क्या अकाउंट्स मुझे साथ लेके चलनी है? एज इट इज सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे? क्या एज इट इज सेम अकाउंटिंग आगे इंटर तक आएगी? आइए आज सीए इंटर की अकाउंटेंसी का पोस्टमार्टम करते हैं। क्या है अकाउंटिंग सीए इंटर की? क्या इंटर रिलेटेड है या नहीं है? क्या दोनों अकाउंटेंसी के साथ साथ पैरेलल चलाना पड़ता है? फाउंडेशन की अकाउंट्स आती है तो ही इंटर की अकाउंट्स आएगी? फाउंडेशन इंटर की अकाउंट्स इंटर रिलेटेड है, दोनों में क्या डिफरेंस है? आज ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, मार्क बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेकिन आपको कम से कम ट्रांजिशन फेज समझ तो आए कि आपका फाउंडेशन का अकाउंट्स और इंटर के अकाउंट्स में क्या अंतर है। मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, मेरा मोटिव है आपको ये बताना कि बेटे अब तू आने वाला है, तेरा अगला पड़ाव ये है, तू ये वाला पड़ाव जीत चुका, ये था तेरा फर्स्ट लेवल, ये थी पहली सीढ़ी। तो अगली सीढ़ी पे चढ़ने से पहले सीढ़ी जान तो ले, अगली जंग लड़ने से पहले जंग के बारे में जान तो सही कि होना क्या है तेरे साथ, आगे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उस सारी डिटेल को लेकर आया हूं मैं तेरे पास। आज मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाया कंपैरेटिव फॉर्म में कि फाउंडेशन की अकाउंट्स और इंटर की अकाउंट्स में क्या फर्क है। डिटेल में ढंग से समझाता हूं। अगर एक बार फाउंडेशन की अकाउंट्स को ध्यान से देखेगा, सीए फाउंडेशन में वर्ड था अकाउंट्स, है ना, अकाउंटिंग। यही सीए इंटर में जाके हो जाती है एडवांस अकाउंटिंग। सर एडवांस मतलब कुछ अलग लेवल का एडवांस होगा। तो देख, अलग लेवल का एडवांस तो तू डिसाइड करेगा कि अलग लेवल का है नहीं। दोनों का डिफरेंस समझा देता हूं। सीए फाउंडेशन की अकाउंट ना बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी थी। बेसिक मतलब तुम्हें अलग अलग चैप्टर के बेसिक पढ़ाए जाते थे, सेट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाई जाती थी। तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर ड्रॉई की अकाउंटिंग सिखाई जाती थी, सोल प्रोप्राइटरशिप की जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सिखाया जाता था। पार्टनरशिप अकाउंटिंग सिखाते थे कि कैसे आप एडमिशन करोगे, रिटायरमेंट करोगे, डेथ होगा, डिसोल्यूशन होगा, पीस मील होगा। ये सब अकाउंटिंग है। पार्टनरशिप एक अलग सेट ऑफ अकाउंटिंग है, सोल प्रोप्राइटर एक अलग सेट ऑफ अकाउंटिंग है, नेगोशिएबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अलग है। सिंगल एंट्री सिखाते थे कि कोई अपनी अकाउंटिंग नहीं करता, वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा, मतलब अलग अलग बेसिक सिखाते थे। सीए इंटर में ऐसा नहीं। सीए इंटर है कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ अकाउंटिंग। सर ये क्या है कंसेप्चुअल क्लैरिटी? यहाँ पे मेन फोकस आपका सोल प्रोप्राइटर पे है ही नहीं। यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी सिखाई जाएगी कि कैसे एडवांस लेवल की अकाउंटिंग करते हैं कंपनीज के लिए। कंपनी की बैलेंस शीट बनाना, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना, कंपनी के अमालगमेशन पे अकाउंटिंग क्या होगी, अगर कोई कंपनी डूब रही है तो उसे रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाएगा, किसी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर ले लिया तो उसे अपनी कंपनी में कंसोलिडेट कैसे करेंगे, अगर कंपनी की एक से ज्यादा ब्रांचेस है तो उसे कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपने नोटिस किया, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, कंपनी 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 कंपनी, मतलब सीए इंटर की अकाउंट्स मोर 99% फोकस ऑन कंपनी अकाउंटिंग। वहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कंपनी की देनी है। आपको अलग अलग सेट ऑफ अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहे, वो बेसिक में पढ़ा दी। मतलब सर क्या ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं होगा। कोई पार्टनरशिप दोबारा नहीं पढ़नी, कोई फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल दोबारा नहीं पढ़ना, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, सिंगल एंट्री नहीं पढ़ना आपको। अब आपका मेन फोकस है कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर, कि यहां से जब सीए इंटर करके आप चार्टर्ड आर्टिकलशिप के लिए जाएं, तो अगर आपका बॉस आपको किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए दे, या टैक्स ऑडिट करने के लिए दे, या टैक्सेशन रिटर्न बनाने के लिए दे, तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट की पढ़नी आनी चाहिए। ट्वेल्थ में वो मेरी थर्ड बुक याद करो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें एक चैप्टर होता था शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, यहाँ वो पढ़ाया जाएगा। कंपनी की बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पढ़ना सिखाया जाएगा, उसे एनालाइज करना,
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मतलब यहाँ पर आपको ना एक लेवल आगे ले जा रहे हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड करके आपको बना रहे हैं कंपनी का अकाउंटेंट, है ना? अभी तक आपको सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग सिखा रहे थे कि भैया इन पार्टनरशिप में क्या है, सिंगल एंट्री में क्या है, एनपीओ में। यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ अब आपको क्या कर रहे हैं हम सिंगल सेट कंपनी के ऊपर फोकस करेंगे। कि अगर एक कंपनी अपनी अकाउंटिंग कर रही है तो उसकी सारी अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आपको आर्टिकलशिप करने में बहुत आसानी होगी। ये एडवांस अकाउंटिंग आपको आर्टिकलशिप से रिलेट करती है, अगले स्टेप की तरफ जोड़ती है। सर ये जो सारा पढ़ा था ये बेकार हो गया। देख बेटे पढ़ाई बेकार तो होती नहीं है, वहां से रिलेटेड कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होने वाला। यहाँ बिल्कुल नया है। 11th में होते थे, 12th से रिलेटेड होता था नहीं ना, तो यहाँ पे एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं। आपको थोड़ा सा आगे ले जाके एडवांस लेवल पे ला रहे हैं। फाउंडेशन के चैप्टर इंटर रिलेटेड नहीं होते थे, सर ऐसे कैसे करो, फंडामेंटल एडमिशन, अबे वो पूरी पार्टनरशिप है। मैं इंटर रिलेटेड मतलब तुझे अगर पार्टनरशिप नहीं आती तो क्या ट्रेडिंग पैनल नहीं बना सकता फाइनल अकाउंट? तुझे पार्टनरशिप और ट्रेडिंग पैनल नहीं आता, फाइनल अकाउंट नहीं आता, तो क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं कर सकता? क्या रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकता? क्या बीआरएस नहीं कर सकता? क्या सिंगल एंट्री नहीं कर सकता? क्या इन्वेंटरी नहीं कर सकता? बोल जलील जवाब दे। कर सकता है। मतलब फाउंडेशन के चैप्टर इंटर रिलेटेड नहीं है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हर चैप्टर अपने आप में इंडिविजुअल चैप्टर है, इसीलिए तेरी कोई बैकलॉग आ जाता था तो तू पुराना चैप्टर छोड़ के नए चैप्टर से आता था, जबकि ऐसा नहीं है इंटर में। इंटर में चैप्टर्स आर इंटर रिलेटेड। मतलब आपको कंपनी की स्टार्टिंग की बैलेंस शीट पढ़ा के कंपनी का फाइनल अकाउंट करवाकर बायबैक सिखाया जाएगा, अमालगमेशन सिखाया जाएगा, इंटर रिकंस्ट्रक्शन सिखाया जाएगा, कंसोलिडेशन सिखाया जाएगा। ये सब इंटर रिलेटेड है, सब कंपनी से रिलेटेड बातें हैं। मतलब सर यहाँ बैकलॉग नहीं ला सकते, नहीं ला सकते बेटे। अगर आपने यहां बैकलॉग लाया तो आपका चैप्टर इंटर रिलेटेड है, आपका बेसिक छूट जाएगा, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी में लैग करेगी, जो मैं चाहता हूं कि आप ना करो। तो ये इंटर रिलेटेड है। बात रही अकाउंटेंसी फाउंडेशन की, तो मोर फोकस क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन। कोई भी सोल प्रोप्राइटर यानी इंडिविजुअल बीआरएस कैसे बनाएगा, रेक्टिफिकेशन कैसे करेगा, सिंगल एंट्री कैसे करेगा, सारा फोकस सोल प्रोप्राइटरशिप पे था, ये पार्टनरशिप पे था। यहां पर ऐसा है ही नहीं। यहाँ पार्टनरशिप की बात ही नहीं हो रही, सोल प्रोवाइडर की बात ही नहीं हो रही। यहाँ सारा फोकस है कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर कि कंपनी अपना प्लेट स्टेटमेंट पीनल कैसे बनाएगी, अमालगमेशन कैसे करेगी, कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे अप्लाई करेगी। मोर फोकस इज एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे लगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही लगे हैं या नहीं लगे, आपको चेक करके बताना है कि ये जो कंपनी की अकाउंटिंग है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या नहीं, अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। नहीं फॉलो कर रही तो रिपोर्ट में क्या जाएगा, कंपनी के इन्वेस्टर को कैसी इंफॉर्मेशन देनी है। आप देख रहे हो आप एक बड़े लेवल के अकाउंटेंट बन गए हो। यहाँ पर अभी आप छोटे लेवल के अकाउंटेंट थे, यहाँ उससे बड़े लेवल की अकाउंटिंग। सर फिर फाइनल में वो है एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वहां पे आपको और आगे की बातें, अभी है तेरे पास 2-3 साल वहां पहुंचने के, बट वहां पे और अगले लेवल की बात सिखाई जाएगी। तो एक स्टेप तुम्हें आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ की अकाउंटिंग पुरानी अकाउंटिंग से बिल्कुल अलग है। तो एक चीज समझ में आ गई हो अगर वीडियो में यहां तक आ गया कि सर ये तो बहुत टफ लग रही है। टफ नहीं है बेटे, मजेदार है। बट आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होगा एज कंपेयर टू फाउंडेशन। फाउंडेशन में सब कुछ इंटरकनेक्टेड नहीं था, अलग अलग था। किसी एक चैप्टर में अच्छे हो, किसी में एक में नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स में बढ़िया होना पड़ेगा। क्वेश्चन जुड़ के भी आ सकते हैं, फाइनल अकाउंट में अमालगमेशन के साथ आ सकता है क्वेश्चन, या अमालगमेशन इंटरनल का मिक्स क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर मिक्स आने के चांसेस ज्यादा है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा रेगुलरिटी और कंसिस्टेंटी मेंटेन करनी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी शुरू करना पड़ेगा। मैं इस पूरे इंटर अकाउंट्स को आपके साथ लेकर आ रहा हूं। मैं और हमारी पूरी की पूरी टीम आपके पास आ रही है 6 फरवरी को इस बैच लॉन्च के साथ। ये वार्म अप बैच है आपका। यही आपको इंटर कनेक्शन जोड़ने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, इस फाउंडेशन से इंटर में आप कैसे ट्रांजिट करोगे और एक बेहतर ट्रांजिशन के लिए वार्म अप बैच है। वार्म अप बैच में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि चलो बेटे चैप्टर शुरू कर, नहीं। मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं, आपको थोड़ा बड़े लेवल पे ऊपर आपकी सोच को आगे लेके जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाएं, कैसे आप अपनी सोच को इंटर के लेवल तक लेके जाएं। तो ये आप बैच 6 फरवरी से वार्म अप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच का प्राइस है 49,998। 60% ऑफ अवेलेबल है और आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे भाई का पर्सनल कोड इज कॉल्ड कोड आरकेजी। ये कोड ऐप आज अभी लाइव हो चुका है, इस कोड को अप्लाई करिएगा, फ्लैट 60% ऑफ मिल जाएगा। और आप ये वार्म अप बैच ज्वाइन कर सकते हैं 19,999 में।
और आपको बता रहा हूँ ये जल्दी जॉइन करने से फ़ायदा होगा। हाँ, आपका ट्रांज़िशन स्मूथ हो जाएगा, आप जल्दी से आगे जाकर सीख पाएँगे और इंटर के लेवल पे बन पाएँगे। तो मैं बस चाहता हूँ आप जल्दी से जॉइन करें और कोड यूज़ कीजिएगा CARK आरकेजी लगा दीजिएगा, आरकेजी दबा के कोड इस्तेमाल कीजिएगा और बैच जॉइन कीजिएगा। जल्दी से जल्दी जॉइन करो, 6 फरवरी को मिलते हैं। टेक केयर।